अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तलबिया कब से कब तक पढ़ना है, ये भी एक अहम मसला है। तलबिया कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया है। इसको कब से कब तक पढ़ना है? तो अच्छा समझ लीजिए कि जब आपने उम्रे का एहराम बांध लिया, यानी सिले हुए लिबास उतार कर, दो चादरें एहराम की पहन कर आपने नमाज़ पढ़ी, मौका हुआ तो, मौका नहीं हुआ तो सिर्फ वज़ू कर लिया, या वज़ू का भी मौका नहीं है, आपने नियत कर ली कि अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, मेरे इस उम्रे को कबूल फरमा, आसान फरमा। उसके बाद 3 मरतबा मर्द हजरात बुलंद आवाज़ से ये तलबिया पढ़ेंगे, औरतें आहिस्ता आवाज़ से ये तलबिया पढ़ेंगी। तो उम्रे का एहराम बांधने से लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंचकर तवाफ़ शुरू करने तक आपको तलबिया पढ़ते रहना है। पूरे रास्ते में, आपके एयरपोर्ट में, हवाई जहाज़ में, फिर वहाँ से जद्दा लैंड होने के बाद, और बस में आते हुए, अपने होटल को जाते हुए, सामान रखते हुए, वहाँ से उतर कर फिर आराम लेकर फिर मस्जिद हराम आते हुए, पूरे रास्ते में आपको जितना हो सके पढ़ना है। और जब भी तलबिया पढ़ें कम अज़ कम 3 मरतबा पढ़ें। जब भी आपको तलबिया पढ़ना याद आए तो कम से कम 3 बार पढ़ करके खामोश हो जाए। 1 बार पढ़कर भी खामोश हो सकते हैं, लेकिन अफजल क्या है, 3 बार कम अज़ कम पढ़ना चाहिए। और ये जो तलबिया है थोड़ा बुलंद आवाज़ से रास्तों में पढ़ते हुए जाएं। ये हुआ उम्रे में। और हज में कब से कब तक है? हज में जब आप लोग मिना को जाने से पहले एहराम बांध लेंगे, उस वक्त से लेकर 10 तारीख़ को बड़े शैतान को कंकर मारने के लिए हाथ में कंकर उठाने तक आपको पूरे रास्ते में ये तलबिया पढ़ते रहना है। मक्का से मीना को जाते हुए पढ़ें, मीना में रहते हुए पढ़ें, नमाज़ों के बाद, नमाज़ों से पहले और खाली औकात में, और फिर मीना से अरफात जाते हुए आप तलबिया पढ़ें, अरफात में भी तलबिया पढ़ें, दुआ मांग ले, दुआ से पहले, दुआ के बाद तलबिया पढ़ें, फिर अरफात से मुज़दलिफ़ा आते हुए आप तलबिया पढ़ें, मुज़दलिफ़ा में बैठे बैठे तलबिया पढ़ें, फिर मुज़दलिफ़ा में रात गुजार कर अगले दिन 10 तारीख़ को फ़जर नमाज़ पढ़ कर फिर वहाँ सूरज निकलने के करीब करीब तक रहकर फिर आप बड़े शैतान को कंकर मारने जाएंगे। तो इस रास्ते में भी आप खूब तलबिया पढ़ें और ज़ोर ज़ोर से पढ़ें। हज में खूब ज़ोर ज़ोर से तलबिया पढ़ना है। जब बड़े शैतान के करीब पहुंच जाएंगे और उसको मारने के लिए हाथ में कंकर उठा लेंगे, अब तलबिया आप बंद कर दें। इसके अलावा कहीं भी तलबिया नहीं पढ़ना। बाज़ लोग नफिली तवाफ़ करने जाते हैं तो तलबिया पढ़ते जाते हैं। बाज़ लोग मस्जिद आयशा जा रहे हैं, अभी एहराम नहीं बांधा, फिर भी तलबिया पढ़ते जाते हैं और ये समझते हैं कि ये तलबिया पढ़ने का मौका और वक्त है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने वैसे ही तलबिया पढ़ लिया तो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन उसको ज़रूरी या लाजिम समझना ये गलत है। और नफली तवाफ़ में तवाफ़ करते हुए तलबिया पढ़ना और रास्तों में आते जाते तलबिया पढ़ना ये सही नहीं है। सही क्या है? उम्रे का एहराम बांधने से लेकर तवाफ़ शुरू होने तक आपको तलबिया पढ़ना है, और हज का एहराम बांधने से लेकर 10 तारीख़ को बड़े शैतान को कंकर मारने तक आपको तलबिया पढ़ना है। और तलबिया पढ़ने के लिए आदमी का पाक होना भी ज़रूरी नहीं है। पाक होना भी ज़रूरी नहीं है। औरत अगर नापाक है तब भी वो तलबिया पढ़ सकती है। अलबत्ता आदमी बावज़ू हो, उस हालत में तलबिया पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हमेशा आदमी बावज़ू नहीं रह सकता, रास्तों में वज़ू टूट जाता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, बग़ैर वज़ू के भी आप तलबिया पढ़ सकते हैं। और तलबिया पढ़ने में बाज़ लोग अल्फाज में गलती कर जाते हैं। वन निअमता, नून के नीचे ज़ेर है, वन निअमता। लोग क्या पढ़ते हैं? वन निअमता पढ़ते हैं, निअमता मजहूल हो गया है। इसलिए आप अपनी मस्जिद के इमाम साहब से, आपके कारी साहब से
तलबिया के अल्फाज सीखें कि हज़रत मैं हज पे जा रहा हूँ, मुझे तलबिया सिखाएं। आप पढ़ें, साफ़ साफ़ अल्फाज में पढ़ें, एक एक हरफ को समझें कि कैसे उसको अदा किया जाता है। बहुत अहम इबादत आप करने जा रहे हैं, उसमें पढ़ी जाने वाली दुआओं को सीखें, रटें, दिन भर चलते फिरते आप याद करें इनको, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये हैं तलबिया के अल्फाज।